प्रेगनेंसी के दौरान नींद ज़्यादा आना या कम आना किस ओर संकेत करता है? क्या प्रेगनेंसी के दौरान नींद ज़्यादा आना या कम आना बेबी का जो जेंडर है उसे डिसाइड करता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान नींद ज़्यादा आना या कम आना किस ओर संकेत करता है? क्या प्रेगनेंसी के दौरान नींद ज़्यादा आना या कम आना बेबी का जो जेंडर है उसे डिसाइड करता है या नहीं करता? आज हम इन सभी मॉम टू बी के जो भी डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों के साथ अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसे भी शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान नींद ज़्यादा आना या कम आना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर इससे रिलेटेड हमारे आसपास और हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा या सयाने लोगों के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर की जाती हैं जिसे हम अपने आप से रिलेट करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमें ना अपने आसपास के लोगों से या बड़े बुजुर्गों से या सयाने लोगों से बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको बेबी बॉय होगा, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो ऐसी चीज़ें ना हमें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आए दिन सुनने को मिलती है और ये ना हमारे ओल्ड बिलीफ है, जो हमारे बुजुर्गों का जो एक्सपीरियंस है ना वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि पहले के टाइम पे इतनी सारी मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं थी, तो वो ना इसी तरह से जो अंदाज़ा है उसे लगाया करते थे और वही चीज़ें वो अभी भी हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एक चीज़ कही जाती है कि अगर आपको राइट साइड में ही ज़्यादा मूवमेंट फील होता है तो आपको बेबी बॉय होगा, अगर आपका राइट साइड का जो हिस्सा है वो आपको भारी फील हो रहा है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें ना और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें उस दौरान बताए जाते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स आने से ये होता है। तो आज हम नींद ज़्यादा आना या कम आना इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान नींद ज़्यादा आना या कम आना साइंटिफिकली इसका रीज़न क्या होता है, यानी डॉक्टर्स इसका क्या रीज़न बताते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हमारा जो ओल्ड बिलीफ है उसके आधार पर क्या जो मेरा एक्सपीरियंस था मेरे साथ वो चीज़ रिलेट की या नहीं की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान नींद ज़्यादा आना या कम आना इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, यानी मेडिकली जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि नींद ज़्यादा आ रही है कम आ रही है तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान नींद ज़्यादा आना या कम आना ये एक आम बात है और बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं और जो बेबी की ग्रोथ है वो भी इस टाइम पे बहुत तेज़ी से हो रही होती है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स का उत्पादन हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में थकान पैदा करते हैं बहुत ज़्यादा और नींद की जो इच्छा है उसे पैदा करते हैं ताकि जो माँ है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ले और बेबी की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये जो चीज़ें होती हैं ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और इस टाइम पे जो माँ है उसे भी बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल भी चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी बॉडी में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं। तो उस दौरान जो माँ है उसे भी बहुत आराम की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो ये हार्मोन्स होते हैं वो नींद, बहुत ज़्यादा नींद और आलस, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें पैदा करते हैं। बहुत सारी जो मॉम टू बी है ना वो अगर उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या कम नींद आ रही है तो वो एकदम से घबरा जाती हैं। तो इसमें ना घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो ये संकेत है कि आपकी बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका जो स्राव है वो उस दौरान बढ़ता है और भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो उस दौरान हमारी बॉडी में बनते हैं जो बहुत ज़्यादा नींद और लेज़ीनेस इसका कारण बनते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जेंडर से रिलेटेड बहुत सारी कहावतें और जो हमारे ओल्ड बिलीफ हैं वो बहुत सारे प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि जो लड़की होती है वो माँ की खूबसूरती को छीन लेती है और जो बेटा होता है, अगर आपके गर्भ में बेटा है तो आपकी ना स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आपके हेयर की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है, आपके हेयर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और लंबे होने लगते हैं। तो इस तरह की
की बहुत सारी जो कहावतें हैं वो कही जाती हैं हमारे आसपास में। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो माँ की बॉडी में जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कहा जाता है कि बेटे के टाइम पे इस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे, बेटी के टाइम पे इस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे। तो इसका ना एक रीज़न ये है, कुछ अध्ययन हुए हैं और कुछ शोधों से हमें ये भी पता चलता है कि जो बेबी गर्ल है और बेबी बॉय है उसके जो हार्मोन होते हैं उसमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है। बेबी गर्ल और बेबी बॉय के हार्मोन में जो अंतर पाया जाता है वो इस बात का प्रमाण है कि प्रेगनेंसी के दौरान 3 हफ्ते बाद ही जब भ्रूण का जो लिंग उसके अनुसार माँ में हार्मोन का जो चेंजेस होता है वो अलग अलग देखने को मिल सकता है। और कई सारी ऐसी रिसर्चेज हुए हैं जिनमें पता चलता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका जो उत्पादन है वो बेबी बॉय से ज़्यादा बेबी गर्ल के टाइम पे उसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। और बहुत सारे अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि बेबी बॉय की तुलना में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बेबी गर्ल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये पूरी गर्भावस्था में अगर बेबी गर्ल है, माँ में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होगा ना वो ज़्यादा होगा अगर बेबी गर्ल होगी। और एक बात ये भी कही जाती है कि आपको अगर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके गर्भ में जो बच्चा बन रहा है वो बेबी गर्ल है। और उसी तरह अगर कहा जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम हो रही है या आपको ना के बराबर मॉर्निंग सिकनेस है तो आपको बेबी बॉय होने का संकेत है। और यही हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं। और हमारे आसपास इसी से रिलेटेड ये चीज़ें भी कही जाती हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस बना है, आप बहुत मतलब लेज़ी महसूस कर रहे हैं, आपको बस सोने का ही मन कर रहा है, तो ये भी एक संकेत करता है कि आपको बेबी गर्ल होगी। और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको बहुत कम नींद आ रही है, मतलब आप बिल्कुल एक्टिव हैं, आप अपने सारे कामों को कर रहे हैं, तो ये संकेत होता है कि आपको बेबी बॉय होगा। दोस्तों मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी और बहुत ज़्यादा सोने, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसी कंडीशन मेरे साथ नहीं थी। हालांकि स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं उसमें थोड़ा बहुत हमें वीकनेस इस तरह की चीज़ें रहती हैं, पर मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव थी, मैं अपने सारे काम करती थी। तो ये जो बिलीफ है या जो हमारे जो बुजुर्गों की मान्यता है, उनका जो एक्सपीरियंस है, ये चीज़ मेरे साथ बिल्कुल 100% मेरे साथ बिल्कुल सही निकली। दोस्तों सभी की बॉडी भी अलग अलग होती है और सभी के जो प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं, बट मेरे साथ तो जो भी ये बिलीफ हैं या जो हमारी मान्यताएं हैं ना, ये बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं ये मेरे साथ बिल्कुल मैच किए थे। और लगभग 5-6 सिम्टम्स तो मेरे साथ मैच ही किए थे, जिसमें से एक सिम्टम ये भी है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत एक्टिव थी और मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आती थी और मुझे बेबी बॉय हुआ। तो जो ये बिलीफ है ये साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं है, बट ये हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका जो एक्सपीरियंस है यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहना है, अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय करना है, और चाहे बेटा हो या बेटी हो, गॉड गिफ्ट है तो हमें उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। दोस्तों आप भी कमेंट करके अपने जो एक्सपीरियंस हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जानना हो और अगर मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में आपको जानना हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपने बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।